हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आरटीआई से खुलासा, बेटे ने मां गंगा के नाम पर भी देश को दिया झांसा। 3,800 करोड़ उड़ाए, फिर भी घटने के बजाय 58% बढ़ा प्रदूषण। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के बाद गंगा को लेकर किए गए वादों को भी नहीं निभा पाई है। गंगा को साफ करने के वादे के साथ सत्ता भाजपा में आई थी, लेकिन भाजपा की सत्ता में आने के बाद गंगा का प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया है। ये बात एक आरटीआई के खुलासे में सामने आई है। प्रयोगशालाओं के परीक्षण में पाया गया है कि वाराणसी के घाटों पर गंगा के पानी में बैक्टीरिया दूषण 4 साल पहले की तुलना में बढ़ गया है। गौरतलब है कि साल 2014 में मोदी सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए महत्वाकांक्षी नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। अब इंडिया टुडे को आरटीआई के जरिए गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय से मिले जवाब के मुताबिक घाटों के किनारे गंगा के पानी में विष्ठा कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का दूषण 98% बढ़ गया है। वाराणसी के मालवीय ब्रिज से लिए गए गंगा के पानी के नमूने में बैक्टीरिया दूषण आधिकारिक मानकों से 20 गुना अधिक पाया गया। बता दें कि 1000 मिलीमीटर पानी में 2500 से ज्यादा कॉलिफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी इसे नहाने के लिए असुरक्षित बना देती है। सरकार ने माना है कि साल 2017 में ब्रिज के पास से लिए गए पानी के नमूने में विष्ठा कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रति 100 मिलीमीटर में 49,000 पाए गए, जबकि 2014 में यही आंकड़ा प्रति 100 मिलीलीटर 31,000 का था। विशेषज्ञों के मुताबिक विष्ठा कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया सीवेज दूषण को दर्शाता है। साथ ही ये पानी में अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवियों की संभावित मौजूदगी का भी संकेतक है। बता दें कि इससे पहले एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया था कि सरकार गंगा की सफाई पर अब तक 3,800 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया है कि अब तक कितनी प्रतिशत नदी को साफ कर दिया गया है। गंगा मैली रह गई मगर साफ हो गया सरकारी खजाना। 3 साल में कहाँ दिख रहा 3,600 करोड़ का काम। जल संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार पिछले 3 साल यानी कि 2014-15 से 2016-17 में गंगा सफाई और घाटों के सुंदरीकरण के लिए 36.33 अरब रुपए जारी कर चुकी है। सत्यपाल सिंह ने लोकसभा को ये जानकारी एक प्रश्न के लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 361 घाटों के निर्माण एवं सुंदरीकरण की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 228 का काम पूरा हो चुका है। इनमें से 189 घाट पश्चिम बंगाल में है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड में क्रमशः 20, 16, 2 और 1 घाट का काम पूरा किया जा चुका है। सिंह ने कहा कि नदी पर 154 प्राथमिक नालियां और 1,109 गौण प्रदूषणकारी उद्योग यानी कि जीपीआई पाई गई है, जिनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5 घाटी राज्यों में से गंगा का सबसे लंबा खंड उत्तर प्रदेश में है। नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए मंत्री ने कहा, जीपीआई के निरीक्षण में पाया गया कि 1,109 जीपीआई में से 538 मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और उनमें से 358 को बंद करने के निर्देश जारी किए गए और 180 को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में औद्योगिक क्षेत्रों में जल संरक्षण उपायों को अमल में लाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का अपग्रेडेशन और गंगा से सटे शहरों में आम प्रवाह उपचार संयंत्रों की स्थापना शामिल है। जमीन जंगल के बाद जल में लूट मचाने को तैयार है अंबानी।
नदी सफाई ठेके के लिए गंगा को बताया मां। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज लखनऊ में इन्वेस्टर समिट के दौरान बोलते हुए कहा, गंगा साफ करने में सरकार के साथ काम करने की इच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि गंगा हम सभी की मां है। हमारी कंपनी गंगा को साफ करने के लिए सरकार के साथ काम करना चाहती है। इसके साथ ही अंबानी ने योगी को कर्म योगी बताया। कर्मयोगी के शासन में गंगा मां की सफाई के जरिए उत्तम प्रदेश का प्रस्ताव रखने वाले देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का पिछला रिकॉर्ड भी बेहद दिलचस्प है, जो जल, जंगल और जमीन संरक्षण के लिए घातक रहा है। सुदूरवर्ती इलाकों में पहाड़ों और जंगलों की भूमि अधिग्रहण और मनमानी के आरोपों से घिरे उद्योगपति अंबानी पर क्यों भरोसा जताया जाए कि वो गंगा सफाई के नाम पर सैकड़ों करोड़ की हेराफेरी नहीं करेंगे। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी पर राफेल विमान डील के साथ ही जमीन के अलावा आसमान की सेवा भी घोटाले का आरोप लग रहा है। उमा भारती के नेतृत्व में गंगा सफाई अभियान में मोदी सरकार के पिछले 4 साल की नाकामी दिखाती है कि सिस्टम के अंदर गंगा सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 3 साल पहले इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 2018 तक गंगा की सफाई का काम पूरा हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के सामने किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाती है, तो उसी सरकार के सामने उद्योगपतियों के वादे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। गंगा की सफाई में मोदी सरकार की नाकामी की बात खुद उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मंत्री प्रकाश पंत ने स्वीकार किया है और कहा कि नमामि गंगे योजना को सरकार करने के लिए प्रयास और दावे भले किए जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों की धनराशि खर्च करने के बाद भी गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हो रही है। उत्तराखंड की अपेक्षा यूपी में तो गंगा की हालत और भी बदतर है। यहाँ के नेता भले खुलकर न स्वीकार करे, मगर चुनौतियां बड़ी हैं, जिसके निवारण के लिए केंद्र और राज्य को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, न कि किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ठेका दे देने से काम हो जाएगा। गंगा पुत्र की राज में गंगा हुई और जहरीली, एनजीटी का निर्देश, सिगरेट की तरह दी जाए सावधानी की चेतावनी। गंगा को साफ करने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, मगर सभी दावे फेल रहे। यही वजह रही जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने सरकारों को सुझाव दिया है कि वो हर 100 किलोमीटर के अंदर ये डिस्प्ले लगाए कि पानी पीने या नहाने लायक है या नहीं। यही नहीं, एनजीटी ने गंगा की तुलना सिगरेट से करते हुए कहा कि जैसे सिगरेट की पैकेट पर चेतावनी दी जाती है, वैसे ही गंगा में नहाने पर भी चेतावनी का बोर्ड लगा दिया जाए। दरअसल एनजीटी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को निर्देश देते हुए कहा कि 2 सप्ताह के अंदर अपनी वेबसाइट पर एक मानचित्र लगाने का निर्देश दिया, जिसमें ये बताया जा सके कि किन स्थानों पर गंगा का नल नहाने और पीने लायक है। एनजीटी गंगा की सफाई पर नाराजगी बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर यूपी के उन्नाव तक गंगा नदी का जल इस्तेमाल करने के योग्य बिल्कुल नहीं है। कानपुर के सरसिया घाट पर लोगों ने एनजीटी के इस निर्देश पर कहा, ये सही है कि गंगा का जल पीने या फिर किसी अन्य उपयोग के लायक नहीं है, लेकिन लोगों की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। बता दें कि 1000 मिलीमीटर पानी में 2500 से ज्यादा कॉलिफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी इसे नहाने के लिए असुरक्षित बना देती है। सरकार ने माना है कि साल 2017 में ब्रिज के पास से लिए गए पानी के नमूने में विष्ठा कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रति 100 मिलीमीटर में 49,000 पाए गए, जबकि 2014 में यही आंकड़ा प्रति 100 किलोमीटर 31,000 का था। बैंक घोटालों पर अंजना ओम कश्यप का तंज, कहा शर्त लगा लो, मोदी राज में गंगा से पहले बैंक साफ होंगे। न्यूज चैनल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट किया है कि लगा लो शर्त, गंगा से पहले बैंक साफ होंगे। ये एक तंज है भारतीय बैंकों में लगातार हो रहे घोटाले और पीएम मोदी की विफल होती योजनाओं पर। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में गंगा सफाई का वादा किया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हुई है। खुद पीएम मोदी अपने भाषणों में भी गंगा का खूब जिक्र करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि गंगा भी सिर्फ भाषणों में साफ हुई है, वास्तविकता में नहीं। प्रत्येक बजट में गंगा सफाई के लिए करोड़ों रुपए का ऐलान किया जाता है, लेकिन गंगा है कि साफ ही नहीं होती। जिस योजना के तहत गंगा सफाई का काम चल रहा है, उसका नाम है नमामि गंगे।
इसके नाम से अलग मंत्रालय भी बनाया जा चुका है। मंत्रालय के एक मंत्री का तबादला भी हो चुका है, लेकिन गंगा है कि साफ ही नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ देश के बैंकों की सफाई तेजी से चल रही है। माल्या, नीरव, ललित ये सब भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ लूटकर देश छोड़ चुके हैं। विजय माल्या के बाद नीरव मोदी देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी से 11,345 करोड़ का घोटाला कर भारत से भाग चुके हैं। ये भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। विपक्ष का तो आरोप है कि ये घोटाला सिर्फ 11,000 करोड़ नहीं बल्कि 20,000 करोड़ का है। जब से नीरव मोदी बैंक घोटाले का उजागर हुआ है, तब से कई भारतीय बैंकों का घोटाला सामने आ चुका है। रोटमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी पर बैंक ऑफ इंडिया का 754.77 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 456.63 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक का 771.7 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 458.95 करोड़, इलाहाबाद बैंक का 330.68 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 49.82 करोड़ रुपए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 97.47 करोड़ रुपए बकाया है। फिलहाल विक्रम कोठारी 11 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए हैं। शनिवार को ओरिएंटल बैंक में ही एक घोटाला सामने आया है। दरअसल दिल्ली के एक हीरा कारोबारी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 389.85 करोड़ रुपए का घोटाला करने आरोप लगा है। इस आरोप में सीबीआई ने कारोबारी के खिलाफ कर्ज और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।